ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? कब तक यूं ही घर पे बैठ के पॉन हब एक्स वीडियोस ऐसी वेबसाइट पे जा जा के बहनचोद दिन में 2-2 3-3 बार मुठ मारोगे? भाई थोड़ा अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाओ, नई नई लड़कियों से मिलो, नई नई लड़कियों से दोस्ती करो ब्रो, एंड ब्रो गो आउटसाइड एंड गेट सम रियल फकिंग सेक्स ब्रो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा जो अब आपको करनी बंद कर देनी है, बिल्कुल चुपचाप, ठीक है? तो बढ़ते हैं सीधा अपनी पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें तुरंत करनी बंद कर देनी है मेरे भाई, वो ये है कि लड़कियों के पीछे दौड़ना। ब्रो देखो, लड़कियां सबको पसंद आती हैं, सबका मन करता है हमारी भी एक गर्लफ्रेंड हो, और क्यों ना हो भाई, अभी अभी तो जवानी का जोश चढ़ा है ब्रो, कम ऑन। और ब्रो उसमें भी आप अगर अभी थोड़ी बहुत लौंडियाबाजी नहीं करोगे तो ब्रो कब करोगे बताओ? 25 के बाद तो वैसे भी आधे लड़कों की शादी हो ही जाती है। तो ब्रो ये अभी तुम्हारे पास 5 साल है, ठीक है? अपने करियर पे भी फोकस रखो, बट अब लड़कियों के पीछे मत भागो। मतलब लिटरली स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन गर्ल्स, ठीक है? जो लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर रही है, जो लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही है, जो लड़की मतलब लिटरली तुम्हें भाई बना के रख रही है, ऐसी लड़कियों को ब्रो लिटरली लेट देम गो। ऐसी जो लड़कियां हैं उन्हें जाने दो, उनके भाई मत बनो, उनके दोस्त मत बनो, ठीक है? आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम उन लड़कियों को छोड़ोगे तब तुम्हारी ज़िंदगी में नई खूबसूरत लड़कियां आएंगी जो एक्चुअली तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी। तो उन नई लड़कियों के लिए जगह बनाओ, और ये जो तुम्हारी पुरानी लड़कियां हैं जो तुम्हें अपना भाई बनाती हैं, जो तुमसे अपने काम करवाती हैं, जिनके लिए तुम पैसे देते हो, ब्रो ऐसी लड़कियों को बाय बाय बोल दो। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी करनी शुरू कर दी थी। पॉइंट नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इमोशनल है, बट ये है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो ब्रो, अभी तक हम लोग ऐसे आते हुए हैं कि मतलब इस समय 20 साल तक की उम्र में, थैंक्स टू पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज, इनकी वजह से हम लोग अभी अपने माँ बाप से अपने माँ बाप को अब इतना प्यार नहीं कर पाते। मतलब करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई, समाज, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, इन लोगों ने हम में और हमारे माँ बाप के बीच में दूरियां बना दी हैं। क्योंकि उनके बेटे आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, उनके बेटों को 2 लाख की जॉब लग गई है, और आप यहाँ पे बैठे हैं, और आपकी इस वजह से अपने माँ बाप से लड़ाई होती आ रही है इतने सालों से। लेकिन अब 20 साल की उम्र में एक ऐसा टाइम आ गया है ब्रो, भले ही आप अपने माँ बाप के साथ कैसे भी थे, बट मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ कि दोस्त, दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। आपको अपने पिताजी, अपनी माताजी, इनका अब नाउ जब आप 20 साल के हो जाते हो ना, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है इनका ख्याल रखना, ठीक है? भले ही कई बार ऐसा लग रहा होगा कि ये हमें गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा तो मत बढ़ो, लेकिन इस समय उनकी जो कई सारी चीज़ें होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनको आप मानना शुरू कर दीजिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो उनको, माँ बाप को ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, अब तो ये हमारी बात नहीं सुनता, अब तो ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है, ठीक है? ऐसी चीज़ फील होने लगती है, अब तो ये अपने मन मर्जी का मालिक हो गया है। बट आपको उन्हें पावर देनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये चीज़ आप कुछ साल बाद रियलाइज़ करते हो। मैं अब और ज़्यादा इस वीडियो को इमोशनल नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस वीडियो में बहुत बकचोदी करनी है। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, और हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे नाम के दोस्त हैं, ये जो चूतिए हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में जहर फैला रहे हैं, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी गांड मारने पे लगे हुए हैं, ये जो ऐसे लड़के हैं ना तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें तुम्हारी आंखों में गिराते हैं, ऐसे लड़के जो मतलब लिटरली तुम्हारी बुंड मारते हैं, ऐसे लड़कों को और ऐसे दोस्तों को, और ऐसे कोई भी हो, उनको अपनी ज़िंदगी से लात मार के निकाल दो। क्योंकि अब तुम्हारे पास बुलशिट का टाइम नहीं बचा है। अब तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग रखने हैं जो तुम्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करें, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस दें, तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भरे, तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। ये नहीं कि जो तुम्हारे साथ मेरी तरह बकचोदी करते रहते हैं कि नहीं तुम खुद भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं,
20 साल के हो गए हैं, 25 के होने वाले हैं हैं ऐसे जो बेवकूफ़ लोग हैं ना ब्रो, टॉक्सिसिटी जो फैलाते हैं, जो तुम्हारे को नेगेटिव थॉट्स दे देते हैं किसी भी तरह के, जो तुम्हें सैडनेस दे रहे हैं ब्रो, ठीक है, तुम्हारी बातें इधर से उधर कर रहे हैं। कोई भी दो कौड़ी का इंसान इस समय तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, और वो बस तब नहीं होगा जब तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे खुद के पास इतनी बुद्धि होगी कि तुम समझ पाओ कि ये मेरा दोस्त नहीं है, और अगर ये मेरा दोस्त है भी तो ये केवल अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। और इस मैंने अक्सर देखा है, मेरे को भी ऐसे दोस्त मिले हैं मतलब बहुत सारे, कि भाई बस मैं और मेरा वो हरामी दोस्त, हम दोनों मिलके इतना टाइम वेस्ट करेंगे, इतनी बकचोदी पेलेंगे आपस में, सब करेंगे। तो इस समय ये जो हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार है ना, दो दोस्तों में, दो भाइयों में, यही एक दूसरे को बर्बाद करता है। ऐसे में आपको अक्सर ऐसी दोस्ती को ना सैक्रिफाइस बोलते हैं। आप ऐसी फ्रेंडशिप्स को थोड़े टाइम के लिए सैक्रिफाइस करते हैं कि ब्रो आगे चल के मिलेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीरियसली, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टार्ट मेकिंग पीपल रिस्पेक्ट यू। अपनी इज्जत करवानी, लोगों की इज्जत करनी सीख जाओ, क्योंकि 20 साल आते आते तुम लोग भले ही कुछ सीख पाए, ना होगे या ना होगे, बट सबकी ईगो आ जाती है, सबकी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है, सबको लगता है कि बैंक जो हम ही इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हैं। तो ये सबके मन में होता है, तो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट मत करो इस समय, इस एज में आके बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अगर तुम सामने वाले को गलती से बोल रहे हो अबे लौड़े, अबे चूतिए, तो तुम उसे पूरा हक दे रहे हो कि वो तुम्हें पलट के और गंदी गाली दे सके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दिस इज़ द एज टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल। आपको अभी भी बहुत सारे लोग मिलेंगे इस उम्र में, अरे ब्रो तू फालतू में इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, बट यू शुड नो कि अगर तुम इज्जत दोगे तो ही तुम्हें इज्जत मिलेगी, नहीं तो ब्रो तुम्हें तो लोग इतना हल्के मिलेंगे ना बहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सो इन ऑर्डर टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स। और एक चीज़, दूसरों को दिखाओ कि तुम अपनी खुद की कितनी इज्जत करते हो, तभी वो तुम्हें इज्जत देगा। अगर तुम खुद की ही इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे शब्दों से समझ में आ रहा है कि तुम खुद को ही चूतिया मानते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम चूतिया हो, तो हर बंदा करेगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये पॉइंट भी देखो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों। ऐसा इसीलिए है भाई क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है ये मैटर करती है, ठीक है। और आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के ही सामने वाला डिसाइड करता है कि इसकी इज्जत करनी है या ये चूतिया है, ठीक है। तो अपना जो ड्रेसिंग सेंस है आप उसको थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, मैच्योर बैग यूज़ करिए मेरी तरह, ठीक है। और साथ में प्रिंटेड जो कपड़े हैं ना ब्रो, ये प्रिंटेड कार्टून बने, आज भी मैं देख रहा था ब्रो, पता नहीं 24-25 साल का आदमी हो गया होगा ब्रो, वो डोरेमोन की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, पता नहीं साले कर कैसे लेते हैं सब। तो ब्रो आप प्रिंटेड कपड़े मत पहनो, थोड़े अपने कपड़ों से अपनी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करो। मेरी तरह ऐसे ऐसे जूते पहनने बंद कर दो, ये लाल पीले गुलाबी, ठीक है। थोड़ा मैच्योर ड्रेस करो, ये देखो थोड़े ऐसे जूते पहनने शुरू कर दीजिए आप लोग। थोड़ा फॉर्मल अगर आपके कपड़े लगते हैं तो लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। और इस चेन पे मत जाना ब्रो, मैं ऐसे ही आज मेरा मन किया, अभी मैं हनी सिंह के गाने देख रहा था तो मैंने सोचा नहीं भाई मैं भी अब चेन पहनूंगा, आज तो वीडियो एक हो ही जाए। चेन नकली है, H&M से चुराई थी भाई। तो ब्रो स्टार्ट ड्रेसिंग मोर मैच्योर, ठीक है। प्लेन कलर के सॉलिड कपड़े पहनो, पीपल विल टेक यू मोर सीरियसली, क्योंकि योर कलर्स जो आप जिस रंग के आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, वो आपके बारे में दोस्त बहुत कुछ बताता है। अब इस बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, इसमें करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। तुमने बहुत कुछ सोचा होगा, पता है एक बात बताऊँ, इस 20 साल के जिस दिन तुम होते हो ना, तुम्हें कभी भी खुशी जल्दी नहीं होती है। हाँ भाई तुम दारू वारू पीते थे मेरी तरह तो खुशी होगी शायद टेम्परेरी, बट इस साल की उम्र तक ना अक्सर
लोगों को खुशी नहीं होती है जब वो इस उम्र में पहुंचते हैं। जब 20 के बाद होते हैं ना, तो हर एक साल बहुत भारी लगने लगता है। हर साल ऐसा लगने लगता है कि हर साल के साथ ना, पता है, मैच्योरिटी डिप्रेशन की वजह से आने लगती है। ठीक है, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमने सोची होती हैं 12 साल की उम्र में, 15 साल की, 16 साल की, 17, कि मैं जब 22 का होऊंगा, मैं जब 20 का होऊंगा, मैं 24 का होऊंगा, मेरे ये सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करूँगा। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँगा, मैं ऐसे खुद को प्राउड करूँगा, मैं ऐसे अपने माँ बाप को प्राउड करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सोची होती हैं जो 90% केसेस में हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जो हमसे नहीं हो पाती। लेकिन हम जो नहीं देखते हैं वो ये है कि हमारे पास आज भी अपनी ज़िंदगी के 50 साल बचे हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास अभी भी 50 साल बचे हैं मेरे दोस्त। तो इट इज़ नेवर टू लेट माय डियर फ्रेंड। आप अगर आज 20 साल के हो चुके हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके पास और 5 साल हैं। आपके पास 5 साल नहीं, आपके पास और 50 साल है मेरे दोस्त। Just start taking charge of your life. Start taking charge means आप लक के ऊपर रिलाई करना बंद कर दीजिए। मतलब बचपन में हमारे माँ बाप की वजह से हमारे ऊपर ऐसे ब्लेसिंग्स होते हैं, टीचर्स की वजह से, कि हर चीज़ हमें आके हमारी झोली में गिर पड़ती थी। हम लोग नहीं भी पढ़ते थे तो भी पास हो जाते। हम लोग कुछ नहीं भी करते थे तो एंड मोमेंट में सब चीज़ें सही हो जाती थी 20 साल की उम्र तक। लेकिन एक बार जब आप बड़े हो जाते हो ना, और सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करने लगता है, आपको मैच्योर समझने लगता है, तब मेरे दोस्त ये चीज़ काम करनी बंद हो जाती है। जो अपने आप होने लगता है, ये चीज़ अब अपने आप नहीं होती है। आपको उठना पड़ता है रोज़ सुबह, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना होता है रोज़ सुबह। अपने आपको कैसी भी हालत होती है, आपको खड़े होना होता है, आपको लड़ना होता है अपने सपनों के लिए, आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। आपके अंदर इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आज अगर मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं तो मैं आज नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज ये करना है, मुझे इतना बड़ा बिज़नेस रन करना है, मुझे इतनी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी जॉब चाहिए जिसके लिए मैं बाकी लोगों की तरह नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि जो जॉब उन्हें लगने वाली है, या जितने करोड़ों का आप बिज़नेस करने वाले हो मेरे दोस्त, उसमें बस 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। और वो 1% लोग, उनके पास बहुत पैसा होता है इसके लिए अलग नहीं होते हैं। वो 1% जो बंदा होता है ना, उसके एफ़र्ट्स इतने होते हैं ना कि वो अपने एफ़र्ट्स के बेसिस पे अबव एवरेज होता है। तो पहले उसकी हैबिट्स बदलती है मेरे दोस्त। तो इट इज़ द टाइम कि आप चार्ज लो, अपने सपनों को सीरियसली देखो। आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हो मेरे दोस्त। और मैं इस बिलीव पे बहुत बिलीव करता हूँ कि यू डिज़र्व एवरीथिंग दैट यू वांट। इट डज़ नॉट मैटर व्हाट इट इज़ और वो कितनी महंगी है, बट यू डिज़र्व एवरीथिंग। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप मेरे दोस्त उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हो। तो आप अगर चाहो तो आप आज 20 के हो तो आप 30 में भी अमीर हो सकते हो, आप 40 में भी अमीर हो सकते हो। बात सिर्फ अमीरी की तो कभी होती नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है, मुझे अमीरी से ज़्यादा, पैसे कमाने से ज़्यादा मुझे पता है किस चीज़ का शौक़ है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ा प्रयास करते हैं तो आप जितनी तरह से कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, इतना डिप्रेशन आ जाता है, फिर भी काम करते हैं, उस समय, उस तपन में, उस फेलियर के जंजाल में आपका जो कैरेक्टर बिल्ड होता है ना ब्रो, वो कैरेक्टर होता है 1%, वो कैरेक्टर होता है करोड़, वो पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें आज नहीं बोलूँगा। अगर ऐसी ही चीज़ें सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो भोसड़ी के। ब्रो आई होप मैं तुम लोगों को बिल्कुल भाई समझ के गाली देता हूँ, मतलब गाली देता भी नहीं हूँ मैं, मतलब कैमरे को ही गाली देता हूँ। भाई तुम लोगों को बुरा लगा करे ना कभी भी तो तुम मेरे को वो वापस बोल देना, सेम टू यू, कैसा कुछ भी। चलो ब्रो, ऐसा इक्वल होनी चाहिए ना दोस्ती तो। ठीक है,
तो guys, I hope you all like this video. I'll see you all in my another amazing video. That was all for today bro. चैनल पे अगर पहली बार आए हो ब्रो तो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है. भूल चूक माफ़ करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक नोटिफिकेशन वाली बेल नहीं दबाई है तो मेरे दोस्त ये 2 प्यारी प्यारी तारें आपकी बूंद में जाएंगी. तो गाइस चलो बस भाई, बहुत होगी बकचोदी. यू नो दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको अप्लाई किया करो लाइफ में. ओके तो बस ब्रो, कितनी बार बाय बोलूँ यार. बाय.